नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट की फिजिक्स। यहाँ हम मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर हम इस दुनिया को देख कैसे पाते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइट बाउंस कैसे करती है। फिर जानेंगे कि हमारे आईने यानी मिरर्स इसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जब लाइट मुड़ती है तो क्या होता है और लेंस इस झुकाव को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, आखिर में हम उन फॉर्मूलों को भी समझेंगे जिनके दम पर ये सब कुछ टिका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइट के सबसे बुनियादी बर्ताव की, जिसे हम कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। हाँ, लेकिन ये समझने से पहले कि ये बाउंस कैसे करती है, ये जानना तो जरूरी है ना कि आखिर ये लाइट है क्या और ये चलती कितनी तेजी से है। लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है और इसकी रफ्तार अविश्वसनीय है। वैक्यूम में ये लगभग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ती है। अब सोचिए, जब इतनी तेज रफ्तार से आती हुई लाइट किसी चीज से टकराती होगी तो क्या होता होगा। सीधे सीधे कहें तो रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट का वापस उछलना, और ये खेल दो बहुत ही सटीक, बहुत ही पक्के नियमों के हिसाब से चलता है। ये दो नियम ही सब कुछ तय करते हैं, चाहे वो तालाब में दिखने वाली परछाई हो या किसी बड़े से टेलीस्कोप के अंदर का जटिल सिस्टम। मतलब नियम सीधा सा है, जिस एंगल से लाइट आएगी ठीक उसी एंगल से वापस जाएगी। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शीशों की दुनिया में कदम रखते हैं। प्लेन सतहों से लेकर घुमावदार सतहों तक यहाँ आकर रिफ्लेक्शन का असली मजा शुरू होता है। हम रोज जो आईना देखते हैं ना, उसमें बनने वाली इमेज एक परफेक्ट लेकिन उल्टी कॉपी होती है। अब आते हैं घुमावदार शीशों पर। इनको याद रखने की एक बहुत मजेदार ट्रिक है। कॉनकेव मिरर को याद रखने के लिए सोचिए केव यानी गुफा के बारे में। ये शीशा अंदर की तरफ धंसा होता है, बिल्कुल किसी गुफा के मुंह की तरह। इस विजुअल ट्रिक से इसे याद रखना बच्चों का खेल हो जाता है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है? वो लाइट की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, और कॉन्वेक्स मिरर वो ठीक इसका उल्टा करता है, यानी किरणों को फैला देता है। फिजिक्स के जानकार इन्हीं 4 आसान नियमों से पता लगा लेते हैं कि इमेज ठीक कहाँ बनेगी। और देखिए, सोर्स मटेरियल में सेंटर ऑफ कर्वेचर को कितने मजेदार तरीके से गुंडा कहा गया है। मतलब कोई भी किरण जो इससे होकर गुजरेगी उसे उसी रास्ते से वापस आना ही पड़ेगा। और इन्हीं गुणों की वजह से इनके इस्तेमाल भी अलग-अलग हैं। कॉनकेव मिरर चीजों को बड़ा दिखाते हैं, इसलिए डेंटिस्ट के बहुत काम आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉन्केक्स मिरर ज्यादा बड़े एरिया का व्यू देते हैं, जो गाड़ियों के साइड मिरर के लिए एकदम परफेक्ट है, ताकि ब्लाइंड स्पॉट भी देख सके। अब देखें, इस स्लाइड की सबसे खास बात यह है कि ये गणित को कितना आसान बना देती है। नियम यह है कि शीशे के बाईं ओर जो कुछ भी है वो नेगेटिव है और दाईं ओर जो है वो पॉजिटिव। बस इसी वजह से ऑब्जेक्ट की दूरी यानी यू हमेशा नेगेटिव होती है और फोकल लेंथ का साइन भी इसी से तय हो जाता है। और ये रहा वो शानदार फॉर्मूला जो ऑब्जेक्ट की दूरी u, इमेज की दूरी v और फोकल लेंथ f को एक साथ जोड़ता है। इसी से हम बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि लाइट सिर्फ उछलती है यानी बाउंस होती है, लेकिन तब क्या होता है जब ये एक मीडियम, मान लीजिए हवा, से निकलकर दूसरे मीडियम जैसे पानी या कांच में जाती है। लाइट के इसी मुड़ने को कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। और हाँ, इसी वजह से पानी के ग्लास में रखी स्ट्रॉ हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। यहाँ भी एक मजेदार ट्रिक है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इसे याद रखने के लिए R.D. शर्मा के बारे में सोचें। R से रेयर, D से डेंसर। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। तो चलिए अब देखते हैं कि लाइट के इस मुड़ने की आदत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दरअसल लेंस का पूरा काम ही रिफ्रैक्शन को कंट्रोल करके लाइट को एक जगह पर फोकस करना है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि लेंस में मामला शीशों से ठीक उल्टा हो जाता है। एक कॉन्वेक्स लेंस लाइट को इकट्ठा करता है, जबकि एक कॉन्केव लेंस उसे फैला देता है। लेंस के नियम भी काफी हद तक शीशों जैसे ही हैं, पर एक बड़ा फर्क है। जो भी किरण ठीक बीच से यानी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिल्कुल सीधी।
और आखिर में चलिए उस भाषा पर नजर डालते हैं जिसे फिजिक्स के लोग लेंस के बर्ताव को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेंस का फॉर्मूला देखने में लगभग मिरर फॉर्मूला जैसा ही है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी माइनस का साइन है। ठीक वैसे ही लेंस के मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से नेगेटिव साइन गायब हो जाता है। तो इन छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी बदलावों पर ध्यान देना ही सबसे जरूरी है। जब हम चश्मे की पावर की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ये बस उसकी फोकल लेंथ का उल्टा यानी इन्वर्स होता है। ये सीधे सीधे हमें ये बताता है कि कोई लेंस लाइट को कितना ताकत से मोड़ सकता है। तो हमने देखा कि लाइट कितने सटीक, कितने पक्के नियमों पर चलती है। ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर नियम इतने पक्के हैं तो हमारी आंख या कैमरे में लगा लेंस वो कैसे पलक झपकते ही सही दूरी का हिसाब लगाकर दुनिया की इतनी साफ तस्वीर बना लेता है? सोचने वाली